हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइस, आज के 9th चैप्टर से एफएफ स्टोरी के सारे चैप्टर्स बहुत लॉन्ग लिखे गए हैं, जो ऑलमोस्ट 2 चैप्टर्स के बराबर हैं। तो मैं शायद जितना हो सकेगा उतना मेन स्टोरी ही नरेट करूँगी, और जहाँ ज़रूरत होगी वहीं स्टोरी के इमोशंस को आप सबके साथ शेयर करूँगी, जो इस स्टोरी के लिए ज़रूरी होगा, ताकि एफएफ ज़्यादा लॉन्ग ना जाए। ओके, और बाकी आप सब अपने सजेशन मुझे दे सकते हैं कि आप कैसे चाहते हैं कि मैं इस स्टोरी को आगे कंटिन्यू करूं। तो मुझे आप सबके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा सजेशंस के साथ। और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब चलिए आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि यीबो जान के अगली फेस के पीछे का सच ऑलमोस्ट जानने ही वाला होता है कि जान यीजुन को बेवकूफ़ बनाकर डाइनिंग रूम से भाग जाता है, जहाँ यीबो जान को पकड़ने उसके पीछे जाना चाहता था, पर सोचता है कि सच जानने के उसे आगे बहुत मौके मिलेंगे, और ये सोचकर यीबो अपना डिनर करने लगता है। वहीं जान अपने रूम में पहुंचकर दरवाज़ा बंद करके दरवाजे पर ही पीठ लगाकर नीचे बैठकर अपने तेज भागते दिल की धड़कनों को संभालने की कोशिश करता है, और सोचता है कि आज तो वो यीजुन के हाथों डर के मारे मरते मरते बचा है। हालांकि जान कभी अगली दिखना नहीं चाहता था, पर इसके पीछे का रीजन एक्सप्लेन करना उसके लिए अननेसेसरी प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकता था। और आज के इंसिडेंट के बाद यीजुन जान के लिए उसके दिल में सबसे खतरनाक पर्सन बन चुका था, और अब चाहे जो हो जाए यीजुन और जान में से किसी एक को घर छोड़कर जाना ही होगा। और ये सब सोचते हुए अपने खराब मूड के साथ जान अपने बेड पर लेटा ही था कि उसे जी ही का कॉल आ जाता है, जहां वो जान को बताती है कि श्याओज ने अपने ऑफिशियल माइक्रो ब्लॉग में कहा है कि कल वो पब्लिकली वायरल वीडियो को एक्सप्लेन करेंगे। तो आखिर वो क्या करने का सोच रहे हैं? जिस बात पर अपने मन में हंसते हुए जान कहता है कि वो जान से मीडिया के सामने मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करवाना चाहते हैं, जो सुनते ही जी बेचैन होकर गुस्से में कहती है कि वो वीडियो कंटेंट रियल है, तो क्या वो श्याओज जान पर सब बातों का ब्लेम डालना चाहते हैं? जिस बात पर जान जी को शांत करते हुए कहता है कि वो ब्लेम लेकर बस हेल्प करेगा। फिर जी का कॉल कट करके जान सोशल मीडिया पर श्याओज के ऑफिशियल माइक्रो ब्लॉग को चेक करते हुए खुद से कहता है कि कल श्याओज जान को जरूर ढूंढेंगे। फिर अगले दिन जैसा जान ने सोचा था, ठीक वैसे ही जियानमिन जान को कॉल करके बताता है कि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो अपना न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, तो जान वहीं आकर वीडियो की मिसअंडरस्टैंडिंग को उसी कॉन्फ्रेंस में क्लियर करे, जिस पर जान ऑबिडियंटली ओके कहता है। फिर रेडी होकर बड़े ध्यान से पहले पूरे घर में यीजुन को चेक करता है, और उसे अपने रास्ते में ना पाकर फौरन अपना बैग लेकर वहां पहुंचता है जहां श्याओज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, जहां जिंग टोंग एंट्रेंस पर ही जान का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, और जान को देखते ही उसके फेस के मास्क को देखकर पूछती है कि वो लेट कैसे हो गया और उसने मास्क क्यों पहना हुआ है, जिस पर जान धीमी आवाज में कहता है कि उसे कोल्ड हुआ है। जिसके बाद जिंगटोंग और ज्यादा सवाल ना पूछकर जान को कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ ले जाती है, जहां जियानमिन और जनीलिया दोनों पहले से ही बैठे हुए थे। और जान के पहुंचते ही जनीलिया जान की स्पीच जान को देते हुए कहती है कि वो जवाब अच्छे से याद कर ले जो उसने रिपोर्टर्स के सवालों का देना है। जिस स्पीच को जब जान पढ़ता है तो वो क्लियरली समझ जाता है कि वो स्पीच जान को ब्लेम अपने ऊपर लेने के लिए ही प्रिपेयर किया गया था। जिस स्पीच का सीधा कहने का मतलब था कि ऑनलाइन सारी बुरी खबर को जान ने खुद ही हाइप दी थी। तभी जियानमिन का असिस्टेंट आकर बताता है कि सब रेडी है, जो सुनकर जियानमिन जान को देखकर कहता है कि अब टाइम हो गया है, और अगर जान सारे जवाब याद नहीं कर पाया है तो कोई बात नहीं, क्योंकि उसे मीडिया के सामने ब्लेम सिर्फ अपने ऊपर लेना है। जिस पर जान ओके कहता है, क्योंकि जान जानता था कि जियानमिन ने पहले ही मीडिया रिपोर्टर्स को रिश्वत देकर ही यहाँ बुलाया होगा, और अगर जान कुछ अलग बात भी कहेगा तो वो रिपोर्टर्स उसे नहीं छापेंगे। जान फिल्म एकेडमी में पढ़ा था, तो वो एंटरटेनमेंट सर्कल को अच्छे से जानता था। तभी मेन कॉन्फ्रेंस रूम में एंटर करते ही जान को रिपोर्टर्स के बीच एक जाना पहचाना साइन कुछ माइक्रोफोन्स पर दिखता है, जो लोगो यू हुआ एंटरटेनमेंट ग्रुप का था, जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की एक लार्जेस्ट और रिचेस्ट कंपनीज में से एक थी। जिस कंपनी के फाउंडर का विजन बहुत ब्रॉड था, इसलिए उस कंपनी के एम्प्लॉयज भी बहुत रिस्पॉन्सिबल थे, जिन्हें रिश्वत देना आसान नहीं था। वही इंटरव्यू शुरू होते ही ये हुआ ग्रुप के रिपोर्टर्स भीड़ में से आगे आकर जान से सवाल करने लगते हैं और पूछते हैं कि क्या वायरल हुई वीडियो रियल है, और क्या यंग मास्टर जान की शादी
फोर्सफुली वॉन्ग फैमिली में की गई है, जहां अपने चेहरे से मास्क उतारे बिना ही रिपोर्टर की तरफ देखकर जान कहता है कि उसने अपनी मर्जी से ये शादी की है, जिस जवाब से जियानमिन बहुत सेटिस्फाइड फील करता है। तभी एक और रिपोर्टर जान से पूछता है कि तो क्या ये सच है कि उसने अपनी ही बहन को रिप्लेस करके ये शादी की है? वो अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? तभी दूसरा रिपोर्टर पूछता है कि वो इतना अगली है तो क्या वॉन्ग यीबो उसे पसंद नहीं करता और अपनी बहन का ही फियांसे छीनकर उसे शर्म नहीं आई? शायद इसीलिए खुद जान की मॉम उसे पसंद नहीं करती। क्या बचपन में जान के दिमाग में कोई चोट लग गई थी जो वो ऐसा है? जहां सारे रिपोर्टर्स एक के बाद एक जान पर सवालों की बारिश करने लगते हैं, जो सवाल धीरे धीरे पर्सनल होते जा रहे थे। जहां एक बोल्ड रिपोर्टर पूछता है कि क्या वांग यीबो इम्पोर्टेंट है? क्या जान अपनी पूरी लाइफ उसके साथ पैसों के लिए रहेगा या फ्यूचर में वो अपने लिए कोई दूसरा लवर ढूंढ लेगा? जिन सब रिपोर्टर्स को जान अपनी काम आईज से देखते हुए सोचता है कि इन बेशर्म मीडिया के लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं है और इनकी अंतर आत्मा शायद है ही नहीं। इन्हें तो सिर्फ ये पता है कि अफवाहों को उड़ाकर पब्लिक की अटेंशन कैसे पाई जाती है। जो सोचते हुए जान काम टोन में कहता है कि रिपोर्टर्स को शायद दूसरों के सेक्सुअल लाइफ में इंटरफेयर करना पसंद होगा, लेकिन जान ऐसी बातों का जवाब पब्लिकली नहीं देगा क्योंकि उसमें शर्म अभी भी बाकी है। तभी वो रिपोर्टर जिसने इतने पर्सनल सवाल पूछे थे, जान के जवाब से शर्मिंदा होकर गुस्से में आगे पूछता है कि जान जैसा अगली दिखने वाला इंसान वांग यीबो से तभी शादी कर पाया होगा ना क्योंकि वो एक इम्पोर्टेंट इंसान है, और जो अपनी बहन का फियांसे छीन सकता है वो फ्यूचर में वांग यीबो को भी धोखा दे सकता है। वही जान जिसने अभी तक वांग यीबो को देखा तक नहीं था, वो किसी भी बात में यीबो को इन्वॉल्व करना नहीं चाहता था क्योंकि बेशक यीबो की फिजिकल कंडीशन कुछ भी हो, उसके बारे में कुछ भी डिस्कस पब्लिकली नहीं होना चाहिए था और जान को यीबो की इमेज को भी प्रोटेक्ट करना था। जो सोचकर जान कहता है, धोखा, और वो भी वांग यीबो को? क्या वांग यीबो से ज्यादा प्रॉमिसिंग इस पूरे बीजिंग में कोई और है? तभी एक क्यूट सी स्माइल अपने चेहरे पर लाकर, जिसे रिपोर्टर्स मास्क के पीछे भी फील कर पा रहे थे, जान लो वॉइस में कहता है, और हम दोनों बेड पर बहुत अच्छे हैं और अगर किसी को इस बात पर यकीन ना हो तो वो जाकर मेरे हस्बैंड वांग यीबो से पूछ सकता है। जहां जान के जवाब से सारे रिपोर्टर्स चुप हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने तो वांग यीबो को देखा तक नहीं था, तो उससे जाकर इस तरह सवाल करना खुद उनके लिए खतरनाक हो सकता था। तभी सारे रिपोर्टर्स समझ जाते हैं कि बेशक शाओजा को शाओ फैमिली का सपोर्ट नहीं मिला हो, पर अब वो वॉन्ग्स में से एक बन चुका था। जिसके बाद सारे रिपोर्टर्स सोच समझकर आराम से आगे जान से सवाल करने लगते हैं। जिस इंटरव्यू के एंड में रिपोर्टर्स वीडियो के बारे में पूछते हैं कि क्या वो सब जान ने किया था, जिसका जवाब देने से पहले जान 30 सेकेंड्स के लिए खामोश रहता है, फिर सिर झुकाकर हाँ कहता है। फिर सारे रिपोर्टर्स के जाते ही जेनेलिया गुस्से में जान के पास आकर पूछती है कि उसने रिपोर्टर्स को जवाब देने में टाइम क्यों लगाया, क्या ये सब उसने जानबूझकर किया था? और अपनी बात पूरी करते ही जेनेलिया जान को थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाती है कि तभी जियानमिन उसे ऐसा करने से रोक लेता है। तभी अपने डैड को देखकर जेनेलिया फौरन जियानमिन के पास जाकर शिकायत करती है कि जान ने जानबूझकर जवाब देने में देरी की, मानो वो फोर्सफुली जवाब दे रहा हो। जो सुनकर जियानमिन भी जान की तरफ डाउटफुल नजरों से देखता है और सोचता है कि जान जैसा स्टूपिड लड़का रिपोर्टर्स के सवालों का जवाब इतनी आसानी और समझदारी से कैसे दे पाया। तभी जान अपना मास्क उतारकर इनोसेंटली जियानमिन को देखकर कहता है, डैड, मैंने ब्रेकफास्ट तक नहीं किया था तो मुझे भूख लग रही है, क्या मैं जाकर कुछ खा लूं? जो सुनकर जियानमिन जिंगटोंग से जान को ले जाकर कुछ खिलाने को कहता है, जिसे सुनते ही जिंगटोंग जान के साथ बिल्डिंग से एक साथ बाहर निकल जाते हैं। जहां बाहर आकर जिंगटोंग जान से पूछती है कि क्या वांग यीबो सच में वैसा है जैसा उसके बारे में अफवाह है, या वो एक हेल्दी इंसान है? जिस सवाल से जान सरप्राइज्ड लुक के साथ जिंगटोंग को देखकर पूछता है कि मॉम ऐसा क्यों पूछ रही हैं। जिस सवाल पर जान के चेहरे पर शाय लुक देखकर जिंगटोंग अपनी बोहें सिकोड़ते हुए पूछती है कि आखिर सच क्या है, वो जान को बताना ही होगा। क्या सच में यीबो के साथ कोई प्रॉब्लम है? क्योंकि अगर वो बिल्कुल ठीक है तो जान का उसके साथ रहने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि फिर जेनेलिया ही वो इंसान होगी जो यीबो के साथ हो सकती है, क्योंकि यीबो के ग्रैंडपा की चॉइस वही थी। जहां अपनी मॉम की बात सुनकर जान शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि अगर वो गलत नहीं समझ रहा तो उसकी मॉम कहना चाह रही है कि अगर यीबो ठीक है तो उसकी मॉम जान का डिवोर्स करवाकर यीबो की शादी जेनेलिया से करवा देगी। जो बात सुनकर जान इतने गुस्से में था कि वो बता भी नहीं सकता था, पर फिर भी वो स्माइल के साथ कहता है कि अगर यीबो हेल्दी होता तो जान तो क्या,
खुद जनीलिया भी उसकी चॉइस नहीं होती। जहाँ जान को जनीलिया का नाम लेते हुए सुनकर जिंग टोंग कहती है कि जनीलिया उसकी बहन है, तभी जान पूछता है कि क्या वो सच में जिंग टोंग का ही बेटा है। जो सुनकर जिंग टोंग हैरानी से पूछती है कि जान कहना क्या चाहता है, वो पहले तो इस तरह कभी बात नहीं किया करता था। वहीं जान जो इतने सालों अपनी मॉम को खुश करने के लिए सब करता आया था, अब वो और कुछ भी अपनी मॉम के लिए नहीं करना चाहता था और ना ही अपनी ही मॉम से प्यार की भीख मांगना चाहता था। और आज के इंसिडेंट के बाद तो जान का मन जिंग टोंग से बात तक करने का नहीं कर रहा था, इसलिए जान बिना कुछ कहे और जिंग टोंग के सवाल का जवाब दिए वहां से पलटकर चला जाता है और जिंग टोंग जान को पुकारती रह जाती है, पर जान नहीं रुकता। चाहे कुछ भी हो, पर जिंग टोंग जान की मॉम थी, इसलिए अपनी मॉम के बिहेव से जान को बहुत दुख पहुंचा था और वो अपने एब्सेंट माइंड से रास्ते को क्रॉस ही कर रहा था कि तभी अचानक एक कार का हॉर्न सुनकर जान घबराकर पीछे हटता है और बैलेंस खोकर उसका पैर मुड़ जाता है, जिसकी वजह से जान गिर जाता है और विंटर क्लोथ पहने होने के बाद भी उसे घुटने पर चोट लग जाती है। तभी उसे कार का डोर ओपन होने की आवाज सुनाई देती है और इससे पहले कि जान अपना सिर उठाकर देखता कि उसके सामने कौन खड़ा है, एक जानी पहचानी आवाज जान के कानों में पड़ती है। जान, क्या तुम इस तरह रोड क्रॉस करते हो? क्या तुम अब दूसरों को धोखा देना या फंसाना चाहते हो? तभी जान अपना सिर उठाकर यीजुन को देखता है, जिसने एक ब्यूटीफुल सूट पहना हुआ था। वहीं जान ऑलरेडी अपने खराब मूड में था, तो वो इस वक्त यीजुन से कोई बात नहीं करना चाहता था, इसलिए पेन फील करते हुए जान जमीन से उठकर खड़ा होकर पलटकर वहां से जाने लगता है कि तभी यीजुन जान का हाथ पकड़कर कहता है कि उसे चोट लगी है, जिस पर जान खामोश ही रहता है और यीजुन से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है, पर कर नहीं पाता। तभी अगले ही पल यीजुन जान को अपनी बाहों में कैरी करके अपनी कार के पैसेंजर सीट पर बैठा देता है, जहां जान यीजुन की बाहों से उतरने के लिए स्ट्रगल कर रहा था और कार में बैठाते ही वो कार से भी उतरने की कोशिश करता है, लेकिन यीजुन एक हाथ से कार का डोर बंद करके रखता है और दूसरा हाथ कार के ऊपर रखकर जान की आंखों में देखकर स्माइल के साथ कहता है कि अगर अब जान ने कार से उतरने की कोशिश भी की तो वो जान को किस कर लेगा। जो सुनते ही जान अपने होठों को दबाते हुए गुस्से से यीजुन को देखकर कहता है, शेमलेस। जिसके बाद यीजुन कार में बैठकर वहां से निकल जाता है, जहां जान विंडो से बाहर देखते हुए यीजुन को इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था और यीबो भी अपनी ड्राइविंग पर ध्यान देते हुए जान की तरफ नहीं देख रहा था कि तभी यीजुन जान से सवाल करता है कि उसने यीजुन के सवाल का जवाब नहीं दिया अभी तक। जो सुनकर जान हैरान रह जाता है। फिर उसे याद आता है कि यीजुन ने अभी पूछा था कि क्या वो किसी को फंसाना चाहता है। जो याद आते ही जान यीजुन को घूर कर देखते हुए कहता है कि उसे लगता है कि वो यीजुन है जो किसी को फंसाने की कोशिश कर रहा है। क्यों, वो सही कह रहा है ना? जिस बात पर स्माइल के साथ जान की तरफ देखकर यीजुन कहता है, तुम्हारा हस्बैंड तो बीजिंग का मोस्ट प्रॉमिसिंग हस्बैंड है, तो मैं तुम्हें छूने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ। बेशक यीबो के लिए ये सब कहना एक मजाक सा साउंड हो रहा था, लेकिन फिर भी यीबो को ये कहने में प्राउड फील हो रहा था। तभी जान यीजुन को देखकर स्ट्रेंज फील करता है और सोचता है कि अगर यीजुन ने उसका इंटरव्यू इतनी जल्दी देख लिया है तो क्या यीबो ने भी देखा होगा। जो सोचकर जान थोड़ा बेचैन फील करता है कि उसने जो कुछ भी झूठ यीबो को लेकर मीडिया के सामने बोला है, क्या उस बात से यीबो डिस्गस्ट फील कर रहा होगा। जो सोचकर सही शब्दों को चुनते हुए जान यीजुन से पूछता है कि क्या उसके कजन ने भी इंटरव्यू देखा है। जहां जान की हेजिटेशन फील करके यीजुन फ्लैट टोन में हाँ कहता है। तो क्या वो? जान के अधूरे सवाल का मतलब समझकर यीजुन जवाब देता है कि उसका कजन बहुत गुस्से में है। जो सुनते ही जान के दिल की धड़कनें मानो एक पल के लिए रुक जाती है और वो और ज्यादा बेचैनी फील करने लगता है। फिर विंडो से बाहर देखते हुए उदास टोन में कहता है कि यीजुन कहाँ जा रहा है। वो इस वक्त मैंशन वापस जाना चाहता है, लेकिन यीबो जान की बात को इग्नोर करके अपनी कार एक क्लिनिक के सामने रोकता है और कार से उतरकर जान की साइड आकर पूछता है कि क्या वो खुद कार से उतर सकता है या यीजुन उसे फिर से कैरी करे। जो सुनकर जान खुद कार से उतरकर यीजुन के पीछे क्लिनिक में एंटर करते हुए पूछता है कि क्या वो अपने लिए कोई मेडिसिन लेने आया है, लेकिन जान के सवाल को इग्नोर करते हुए यीबो डॉक्टर के पास जाकर जान की चोट को चेक करने के लिए कहता है। जो सुनकर जान शॉक्ड रह जाता है कि यीजुन उसकी चोट की वजह से यहाँ क्लिनिक में आया है। जिसके बाद डॉक्टर जान की चोट चेक करने के लिए उसका ट्राउजर ऊपर करती है, जहाँ जान का लेग बहुत फेयर, सिलेंडर और स्ट्रेट था।
यहाँ तक कि जान की ब्यूटीफुल लेग को देखकर फीमेल डॉक्टर भी उसकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाई कि जान के पैर बहुत ब्यूटीफुल है। जो सुनकर जान अनकंफर्टेबल फील करने लगता है क्योंकि यीजुन वहीं उसके पास खड़ा था। इसलिए जान फौरन अपना ट्राउजर नीचे करते हुए कहता है कि उसे ज्यादा चोट नहीं आई है। जो कहकर जान जैसे ही यीजुन की तरफ देखता है उसकी नजरें यीजुन की शार्प आईज से मिलती है। फिर यीबो जान के पैर की तरफ देखकर कहता है कि उसे लगता है जान को गिरते रहने की बहुत आदत है। तभी डॉक्टर भी कहती है कि जान को माइनर सी खरोंचें आई हैं जो 2 दिन दवाई खाने से ठीक हो जाएगी। वही क्लिनिक से बाहर निकलते ही यीजुन अपनी कार की तरफ जाता है पर जान क्लिनिक के एंट्रेंस पर ही खड़ा रहता है। जिसे देख यीजुन पूछता है कि क्या जान चाहता है कि यीजुन फिर से उसे कैरी करे। जहाँ जान को आज ही पता लगा था कि उसका गुस्सा कंट्रोल करने की पावर इतनी अच्छी थी क्योंकि जान आज तक यीजुन जैसे बेशरम इंसान से पहले कभी नहीं मिला था जो जान को इतनी आसानी से गुस्सा दिला देता था। तभी जान अपना सड़ा सा मुंह बनाकर यीजुन से कहता है कि यीजुन ने जो आज उसके लिए किया उसके लिए वो थैंक यू है और अब यीजुन भी बिजी होगा तो वो अपने काम पर जाए और जान टैक्सी लेकर चला जाएगा। वहीं जान को देखकर ही यीबो को समझ आ रहा था कि वो बुरी तरह से यीजुन को बर्दाश्त करने की कोशिश कर रहा है जो देखकर यीबो को बहुत अच्छा लग रहा था। तभी यीबो इन डिफरेंट टोन में कहता है कि वो तो बिल्कुल भी बिजी नहीं है बल्कि वो तो अपने दोस्त के साथ लंच करने जा रहा है तो जान भी उसके साथ चले। जो सुनते ही जान बिना कुछ कहे पलटकर वहां से जाने लगता है क्योंकि वो जानता था कि यीजुन से बात करना ही बेकार है और पता नहीं क्यों वो जान को परेशान ही किए जा रहा है। तो क्या ये हो सकता है कि यीजुन को अगली लड़के पसंद हो। तभी जान थोड़ा सा ही आगे गया था कि उसे यीजुन की आवाज किसी से फोन पर बात करती हुई सुनाई देती है। मैं बाहर हूँ। हाँ हाँ, मैं मिस्टर श्याओ से मिला और अब हम दोनों साथ में लंच करने जा रहे हैं। आई होप तुम बुरा नहीं मानोगे, राइट? आखिर हम रोज मिलते हैं और हम। जो सब सुनकर जान अपनी ही जगह पर फ्रोज खड़ा हो जाता है और पलटकर यीजुन को देखता है जो खुद अपने चेहरे पर स्माइल लिए जान को ही देखे जा रहा था। जो जान के लिए बिना कुछ कहे एक धमकी थी कि अगर जान ने एक और कदम उससे दूर जाने के लिए लिया तो वो यीबो को कह देगा कि जान ने उसे सेड्यूस किया है। जहां यीजुन के चेहरे की स्माइल देखकर गुस्से में अपनी मुट्ठी कसते हुए जान आकर पैसेंजर सीट पर बैठ जाता है और यीजुन नाटक करते हुए बोलता है कि वो बस यीबो से कुछ बात करके आया। फिर कुछ सेकंड्स बाद यीजुन आकर अपनी कार को ड्राइव करके एक हाईली सीक्रेटिव और अपस्केल क्लब हाउस के सामने रोकता है जिसे देख जान हैरानी से पूछता है कि क्या वो यहाँ खाना खाने वाले हैं। जिसका जवाब दिए बिना यीबो कार से उतरकर क्लब के अंदर जाने लगता है और जान चुपचाप उसे फॉलो करता है। जहाँ यीबो को देखकर क्लब अटेंडेंट रिस्पेक्टफुली बो करता है पर जान को देखकर उसे रोक लेता है और कहता है कि ये हाई क्लास लोगों का क्लब है और कोई अंदर ऐसे ही नहीं जा सकता और जान को अंदर जाने देकर वो क्लब का नाम खराब नहीं कर सकते। जो सुनकर जान पाउट बना लेता है क्योंकि वो खुद भी क्लब में नहीं जाना चाहता था। तभी यीबो अपने पीछे जान को ना पाकर पलटता है और अटेंडेंट की सारी बात सुन लेता है। फिर अपना हाथ बढ़ाकर जान को अपनी तरफ खींचते हुए उस अटेंडेंट से उसका नाम पूछता है। जहाँ यीबो के डोमिनेंट और स्ट्रॉन्ग ऑरा को देखकर वो अटेंडेंट हकलाते हुए अपना नाम यूशुन बताता है। जो सुनकर यीबो कोल्ड लुक से यूशुन को देखकर जान के साथ क्लब में एंटर कर जाता है और जान को सिक्योरली अपनी बाहों में पकड़कर चलने लगता है। जहाँ यीजुन एक टॉल पर्सनालिटी वाला इंसान था और जान उससे बहुत स्मॉल था जिस वजह से यीबो के एक स्टेप को कवर करने के लिए जान को जल्दी जल्दी 2 स्टेप लेने पड़ रहे थे। हालांकि यीजुन एक बेशरम प्ले बॉय था लेकिन इस वक्त जान को उसके साथ बहुत सिक्योर फील हो रहा था और जी यी के अलावा आज यीजुन था जो जान को प्रोटेक्ट कर रहा था। तभी लिफ्ट का डोर खुलते ही जान अपने सेंसेस में वापस आ जाता है कि इस पूरे रास्ते उसने यीजुन का हाथ पकड़ा हुआ था। तभी एक इलेक्ट्रिक करंट सा यीजुन के टच से जान फील करते हुए जान यीजुन का हाथ छोड़ देता है और एलिवेटर के अंदर यीजुन के साथ एंटर करके उससे सबसे दूर जाकर खड़ा हो जाता है। जो देखकर यीजुन डीप वॉइस में पूछता है कि वो इतनी दूर क्यों खड़ा है, क्या यीजुन उसे खा जाएगा। जो सुनकर जान दूसरी तरफ देखकर यीजुन को इग्नोर करने की कोशिश करता है। तभी एलिवेटर से बाहर आकर प्राइवेट रूम में एंटर करते हुए जान सोच रहा था कि अब वो राहत की सांस ले पाएगा, लेकिन रूम में एंटर करते ही उसे वहाँ कोई बैठा हुआ दिखता है और वो इंसान कोई और नहीं, ये हुआ मीडिया ग्रुप का
सीईओ जाओ चेंग था, जिसे पूरा एंटरटेनमेंट वर्ल्ड पहचानता था। तभी जान की नजर खुद पर देखकर जाओ चेंग जान की तरफ देखकर स्माइल करता है और यीबो जान को चेयर पर बैठाकर चेंग से कहता है, ये मेरा कजन इन लॉ है। जो सुनकर एक पल के लिए चेंग शॉक रह जाता है, फिर उसकी आंखें चमक उठती है, मानो उसने कुछ बहुत इंटरेस्टिंग सुन लिया हो। फिर चेंग एक डीप स्माइल के साथ कहता है, तो ये मिसेस वोंग है। वहीं जान को उस रूम का एटमॉस्फेयर बहुत स्ट्रेंज लगता है, पर वो फिर भी वो लाइटली चाओ चेंग को ग्रीट करता है, हेलो मिस्टर चाओ। जो सुनकर यीबो जान की तरफ देखकर सोचता है कि क्या ये अगली लड़का चेंग को पहले से ही जानता है। तो गाइस, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यहीं रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो अगर आपको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने लाइक्स इस वीडियो पर ज़रूर दीजिएगा और अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द लौटूंगी नेक्स्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।